ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टडी जेएस चैनल को। ध्वनि ध्वनि साउंड वाले टॉपिक को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नहीं सुनी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों जैसे घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अल्ट्रासोनिक तरंगें। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पराश्रव्य तरंगें। अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा से संबंधित दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, v बराबर n लैम्ब्डा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडल में अनुपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण आर, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टील में। अगला क्वेश्चन है, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों से गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे अधिक तेज चलती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोहा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तापमान के घटने से घटता है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कारण आर, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि की चाल से अधिक। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में वह उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मेघ संख्या। अगला क्वेश्चन है, मेघ संख्या का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वायुयान में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 30 से 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि में भिन्नता करती है क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तारत्व के कारण हम पहचान करते हैं मादा और नर की ध्वनि की भिन्नता का। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तारत्व, पिच के कारण। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तारत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्त्रियों की आवाज़ की तीव्रता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि सितार या बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतरों के कारण किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल ध्वनि की गुणता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पादित नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हवाई जहाज की उड़ान भरना। अगला क्वेश्चन है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि प्रचारित करने के लिए माध्यम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों से घटित नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राडार का कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1/10 सेकंड से अधिक। अगला क्वेश्चन है, अच्छे ऑडियोमीटर की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में कितने समय तक रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1/10 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 56 फीट। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि तरंगों के डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नौ संचालकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 7 ने। अगला क्वेश्चन है, गूंजहीन हॉल डेड हॉल का अनुवरण काल होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 0 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। सैनिक को कदम से कदम न मिलाकर चलने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पैरों से उत्पन्न ध्वनि अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुनाद। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का समस्वरण स्टेशन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुनाद। अगला क्वेश्चन है, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान
तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र साइलेंट जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों को के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण ध्वनि का तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विवर्तन है। इसका कारण ध्वनि का विवर्तन है। अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसे किस घटना के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अवरक्त तरंगों का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लकड़ी में। अगला क्वेश्चन है एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा है। जब वायु का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 664 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है लगभग 20 सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोहा। अगला क्वेश्चन है एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि। अगला क्वेश्चन है यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, V सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा VW और उससे भी बड़ा VS, इस क्रम में होंगे ये। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सोनार। अगला क्वेश्चन है पराध्वनिक विमान ... नामक एक
प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पराश्रव्य तरंगें। अगला क्वेश्चन है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एकॉस्टिक विज्ञान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 60 डेसिबल। ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टडी जेएस चैनल को।